वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा पिछले सेशन के अंदर हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो बिल्कुल हमने खत्म कर लिया था। बेटा आज के सेशन के अंदर हमने जेएलपी का कंसेप्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो जेएलपी की बेटा मैं आपके साथ नोट्स जो है हमने क्लास के अंदर ये बनवाए हुए थे। बेटा यही नोट्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इन नोट्स को ध्यान देंगे। बेटा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर काफी बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे सिंपल सा पॉइंट है, एक बार समझेंगे, कहीं डाउट आएगा पूछ लेंगे। इस वाले सेशन के अंदर मैं आईसीए का कोई क्वेश्चन पिक नहीं कर रहा अभी, रिटायरमेंट या डेथ के अंदर जहां पॉइंट है, बट मैं आपको पूरा जेएलपी का एक बार कंसेप्ट जो है बेटा वो समझा के चल रहा हूँ। उसके बाद आप आईसीए के क्वेश्चन एक बार खुद देखेंगे। आपको जहां डाउट आएगा आप मेरे से पूछेंगे। फिर बेटा जब हम पार्टनरशिप रिवाइज करेंगे ओवरऑल, तो उस टाइम पे जहां जहां जेएलपी के पॉइंट आएगा मैं आपके साथ उन पॉइंट्स को स्पेसिफिकली डिस्कस भी कर लूंगा कि बेटा यहाँ पर ये ट्रीटमेंट होगा, यहाँ ये ट्रीटमेंट होगा, ऐसे होगा, ठीक है। वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा बच्चे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या है? बेटा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी समझो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, जो ना सभी पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर ली जाती है बेसिकली। देखो बेटा, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, वो पॉलिसी जो है वो खत्म हो जाती है। हमने क्या ले रखी है, पॉलिसी रखी है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। बेटा पार्टनर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा एसेट है किसी भी पार्टनरशिप के लिए। तो अगर कोई भी पार्टनर की रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो डेफिनेटली बेटा पार्टनरशिप फर्म में अफेक्ट तो पड़ेगा। सेकंड, जब भी कोई पार्टनर की बेटा डेथ होती है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो उस केस में उसको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो पेएबल होता है, ठीक है। तो हमने उसको कुछ फंड्स जो है वो देने होते हैं। तो बेसिकली ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि भाई जिस टाइम पे हमने ड्यू सेटल करने हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे, तो हमारे पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए उस पार्टनर को देने के लिए या उसकी पार्टनर की फैमिली को देने के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म बच्चे क्या करके चलती है, प्रीमियम पे करके चलती है जेएलपी के ऊपर, ठीक है। और जो अमाउंट होती है पॉलिसी की, वो क्या होती है, वो फर्म को मिलती है जब किसी पार्टनर की या तो डेथ हो जाती है या पॉलिसी मेच्योर हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब जेएलपी के केस में बेटा तीन तरीके से देखो ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला है कि अगर आप उस प्रीमियम को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चल रहे हो। दूसरा है आप उस प्रीमियम को एसेट की तरह ट्रीट करके चल रहे हो। तीसरा है आपने जेएलपी रिजर्व क्रिएट करा हुआ है। और आपको क्वेश्चन को देखकर ना साफ पता लग जाएगा कि कैसे ट्रीट करा हुआ है। अगर देखो बेटा जेएलपी को एज एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा होगा ना, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर जेएलपी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने जेएलपी को एज एसेट ट्रीट कर रखा होगा, तो उस केस के अंदर बेटा क्या होगा, जो प्रीमियम पे करा हुआ आपको एसेट दिख रहा होगा एक। और अगर हमने रिजर्व क्रिएट कर रखा होगा साथ में, तो बेटा आपको एसेट में भी जेएलपी दिख रहा होगा और जेएलपी रिजर्व भी दिख रहा होगा। अब बेटा अगर हमने उसको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चला है, तो सोच के देखना बेटा, जिस टाइम पे मैं प्रीमियम पे करूंगा उस टाइम पे हम एंट्री करेंगे जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस टाइम पे मैंने प्रीमियम जो है वो बेटा पे करा। अब प्रीमियम जो है तो खर्चा, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, आपकी एंट्री पास हो जाएगी। अब बेटा जिस टाइम पे सरेंडर होगा बेसिकली पॉलिसी, उस टाइम पे क्या होगा, मुझे पैसा मिलेगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी से पार्टनरशिप फर्म को पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अब आप इस पैसे को क्या करोगे, पार्टनर्स को बांट दोगे इन देयर ओल्ड रेशो, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पैसे को पार्टनर्स को बांटोगे किस रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर। तो बेटा ये होगा आपका ट्रीटमेंट अगर जेएलपी जो प्रीमियम है दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ऑल्टरनेटिवली बेटा ये जो एंट्री है रिसिप्ट की और डिस्ट्रीब्यूशन की, हम एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर किसी को बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, आप डायरेक्टली ये एंट्री भी पास करके चल सकते हो, ठीक है। आप किसी किसी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आपको अपने सॉल्यूशंस के अंदर डायरेक्टली एंट्री दिख रही हो, किसी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे दिख रहा होगा बैंक टू जेएलपी, फिर जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो दोनों ही सही है। दूसरा होता है बेटा कि अगर हम जेएलपी को हम एक एसेट की तरह ट्रीट करके चल रहे हैं, ठीक है, तो बेटा अब उस केस के अंदर क्या होता है समझेंगे। बेटा जिस टाइम पे आप प्रीमियम पे करते हो ना, उस टाइम पे आपकी एंट्री हो जाएगी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। हमने एक एसेट क्रिएट कर लिया जेएलपी के नाम से। अब आप क्या करके चलोगे बेटा, देखो हर जो भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है ना बेटा, अगर आप नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर हम बात करके चलें, मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है, ठीक है, एलआईसी मैंने करा रखी है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है सही मेरी है 25 ईयर्स की, यानी 25 साल बाद ये पॉलिसी अदरवाइज मेच्योर होगी, 25 साल की पॉलिसी है मेरी।
ठीक है। अगर मान लो मैंने ड्यूरिंग द मिड से 10 साल बाद ही, 10 साल हो गए हैं मान लेते हैं, तो मैंने आज की डेट में क्या करा, इस पॉलिसी को मेच्योर करा लिया। क्या करा लिया? प्री मेच्योर करा लिया, या मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा मुझे अब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दी, सरेंडर कर दी पॉलिसी अपनी। तो बेटा देखो, मुझे 25 साल बाद जो अमाउंट मिलना था अदरवाइज, क्या मेरे को आज वो अमाउंट मिलेगा? सोच के बताओ जरा, क्या मुझे नो। आज उतना amount मिलेगा? नहीं। नो सर। हर साल की एक सरेंडर वैल्यू होती है। ठीक है। जो भी आपकी पॉलिसीज होती हैं, उसके अंदर प्री डिसाइडेड होता है कि अगर आपने 1 साल बाद मेच्योर करी है तब कितनी सरेंडर वैल्यू रहेगी, 2 साल बाद करी है तब सरेंडर वैल्यू कितनी, 3 साल बाद तब कितनी सरेंडर वैल्यू। तो हर एक पॉलिसी की बेटा एक सरेंडर वैल्यू रहती है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उस केस में पॉलिसी जितने टाइम की है, टर्म की है, उससे पहले वो मेच्योर हो रही है, तो उस टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ सरेंडर वैल्यू होगी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपको क्या करना होता है, जितना भी अमाउंट आपका होगा इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू, आपको उतने से रिड्यूस करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने प्रीमियम पे करा है से 10,000 रुपए का। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसकी सरेंडर वैल्यू जो है दैट इज ओनली 2,000। अब मैंने एसेट तो 10,000 का क्रिएट कर लिया, लेकिन इसकी सरेंडर वैल्यू जो है वो सिर्फ 2,000 रुपए की ही है। तो मुझे अपने एसेट को 8,000 से घटाना पड़ेगा। तो प्रीमियम जितना एक्सेस है ओवर सरेंडर वैल्यू, उतने से हम वैल्यू घटाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपकी एंट्री हो जाएगी। बेटा जिस टाइम पे मुझे फिर पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा, मैं एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। मतलब आपने क्या करना है बेटा, देखो, जब जब प्रीमियम पे करोगे आप एंट्री पास करोगे एक जेएलपी टू बैंक। फिर उसके बाद हम क्या करके चलते हैं, हम सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करके चलेंगे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, सरेंडर वैल्यू के साथ। तो वहां पर मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जेएलपी, जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा ओवर सरेंडर वैल्यू उतने से एंट्री पास हो जाएगी। फिर बेटा जिस टाइम पे पॉलिसी सरेंडर होगी उस टाइम पे हम क्या करके चलेंगे, मुझे पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अगेन जेएलपी। अब ये जो जेएलपी है, अब मेरे को अब यहाँ पर जो अमाउंट मिला है इट कुड बी मोर देन सरेंडर वैल्यू। ये जो अमाउंट है ये सरेंडर वैल्यू से ज्यादा हो सकता है। सब अब यहाँ पर थोड़ा सा विजुलाइज करना शुरू करो ना बेटा। देखो सपोज करो मैंने ये वाली एंट्री करी 10,000 रुपए से, ये वाली मैंने एंट्री करी से 6,000 रुपए से। बेटा मेरे पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो बैलेंस रह गया वो सिर्फ 4,000 रुपये रह गया। मान लेते हैं मेरे को पॉलिसी का जो अमाउंट मिला है, ठीक है, मैं रैंडम अमाउंट लेके चल रहा हूँ, से मिला है मुझे 9,000 रुपीज। बेटा मेरा पॉलिसी का अमाउंट तो मेरा 4,000 ही रह गया था मेरी बुक्स के अंदर जो एसेट है, लेकिन मेरे को मिला 9,000 है, तो मेरे को 5,000 ज्यादा मिला है ना। ये जो 5,000 ज्यादा मिला है ना, ये किस में बांट दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम बांध देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। बोलो बेटा समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ जी बच्चे, सबको क्लियर है? किसी बच्चे को ये डाउट बेटा यहाँ तक? एक बार इंडिविजुअली पूछ लें जरा, दिव्यम, नो साथ, सर। राधिका, सुजल, अंशिका, नो सर। निवेदिता, नो यक्ष, सर। शशि। नो सर। ओके। नो बेटा सर। केस नंबर 3 क्या है, नो सर। क्रिएशन ऑफ ज्वाइंट पॉलिसी रिजर्व। ये तीसरा केस होता है। बेटा इस केस में जब आप पॉलिसी मान लो पे करते हो, ठीक है, जब प्रीमियम आप पे करके चलोगे, आप एक एसेट क्रिएट करोगे, यू विल डेबिट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। आप क्रेडिट क्या करके चलोगे, बैंक। अब हर साल के एंड में बेटा जितना आपका प्रीमियम का अमाउंट होगा ना, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पॉलिसी रिजर्व। बेसिकली जितना आपने प्रीमियम पे करा होगा, हम उतने ही अमाउंट का एक रिजर्व क्रिएट कर देंगे, और रिजर्व आप प्रॉफिट में से क्रिएट करके चलोगे। और आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो होता है वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन के लिए होता है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व्स विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। ठीक है। बेटा अब इसके बाद हम क्या करके चलेंगे, जो आपका पॉलिसी का अमाउंट रहेगा, आप उसको किस वैल्यू के ऊपर लेकर आओगे, सरेंडर वैल्यू के ऊपर लेकर आते हो। अब मैं जब सरेंडर वैल्यू के ऊपर लेकर आऊंगा, मुझे बेटा एक चीज बताओ, आप सभी ने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है, मैं आपके सामने चलो एक रैंडम एग्जांपल लेके चलता हूँ, से इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो क्यों क्रिएट करते हैं, कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाती है, फॉल हो यस। जाता है, तो हम उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते हैं, है ना? यही होता है, यस सर। उसके अगेंस्ट यस फॉल को सर। एडजस्ट कर लेते हो ना। बेटा सेम चीज यहां पर है, आपने क्या करा, प्रीमियम पे करा हुआ है, आपने रिजर्व क्रिएट कर लिया। अब अगर मेरी सरेंडर वैल्यू कम है,
ठीक है, और जो रहेगी सरेंडर वैल्यू मेरी कम है। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू है, उस अमाउंट से, यानी प्रीमियम पेड जितना एक्सेस है ओवर द सरेंडर वैल्यू, आप उस अमाउंट से अपनी पॉलिसी की वैल्यू घटाओगे। कैसे? जेएलपी रिजर्व डेबिट करोगे और जेएलपी क्रेडिट कर दोगे, यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अब पहले इन तीन एंट्री का कंक्लूजन समझ लो। सपोज करो मैंने प्रीमियम पे करा 1 लाख रुपए का, एंट्री क्या हो जाएगी? जेएलपी टू बैंक 1 लाख, 1 लाख खत्म। अब मैं क्या करूंगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से इतना ही अमाउंट जेएलपी रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने क्या करा? सरेंडर वैल्यू हमने देखी, से मान लेते हैं सरेंडर वैल्यू जो है दैट इज से 60,000। अब 60,000 रुपए की अगर सरेंडर वैल्यू है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने चाहिए 40,000 रुपए की, 60,000 रुपए की सरेंडर वैल्यू है, तो मुझे अपनी एसेट को घटाना पड़ेगा कितने से? 40 से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी, 40,000 से। अब बेटा जब मुझे पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा, मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक टू जेएलपी। अब नाउ इट कुड हैपन कि मुझे यहाँ पर जो अमाउंट मिल रहा है दैट इज मोर देन द सरेंडर वैल्यू। अगर सरेंडर वैल्यू से ज्यादा का अमाउंट है, तो जेएलपी टू क्या हो जाएगा? जेएलपी रिजर्व। हम एक एंट्री पास कर देंगे जितना आपको एक्सेस अमाउंट मिला है, और बेटा जो जेएलपी रिजर्व है वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे इन देयर ओल्ड रेशो। समझ में आया? तो यस रिजर्व वाले के दोबारा से देख लो, जब प्रीमियम पे करा तो जेएलपी टू बैंक, उसके बाद आप जितना प्रीमियम पे करा है उतना अमाउंट का रिजर्व क्रिएट करो। फिर आप जेएलपी की सरेंडर वैल्यू देखोगे, सरेंडर वैल्यू पे लाने के लिए आप जेएलपी टू जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी एंट्री पास कर दोगे। अब जब आपको पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा तो बैंक टू जेएलपी एंट्री पास करके चलोगे। ठीक है, अब इट कुड हैपन कि आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? फिर जेएलपी को बढ़ाओगे। ठीक है, और रिजर्व को क्या करोगे? बेसिकली रिजर्व के साथ बेसिकली एडजस्टमेंट करके चलोगे। और फिर आप रिजर्व को क्या कर दोगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। अब रिटायरमेंट के केस में अगर हम बात करके चलें, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है? नो जेएलपी इन प्रेजेंट बैलेंस शीट, बट जेएलपी टू बी शोन इन बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। अगर जेएलपी मान लीजिए बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद जेएलपी आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो उस केस में बेटा जो सरेंडर वैल्यू होती है उस अमाउंट से आप एंट्री पास करते हो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला क्या है कि जेएलपी जो है वो प्रेजेंट बैलेंस शीट में नहीं है, और हमने जेएलपी को बैलेंस शीट के अंदर दिखाना भी नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट। तो उस केस में बेटा जिस तरीके से बेटा आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ ना, कि हम एसेट्स को रिवैल्यू करके चलते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को, बट दे आर टू बी शोन एट द ओल्ड फिगर्स ओनली। मतलब जो फिगर्स आपकी पहले थी हमने उसी फिगर्स के ऊपर उनको दिखा के चलना है। तो वहां पर जो एडजस्टमेंट होती है दैट एडजस्टमेंट इज बिटवीन द पार्टनर्स कैपिटल ओनली। ठीक है, तो सेम वे में यहां पर होगा। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर यानी गेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो कंपेंसेट करके चलेंगे रिटायरिंग पार्टनर को उसके शेयर ऑफ सरेंडर वैल्यू से। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो ना इतने टेस्ट नहीं करे गए हैं अभी तक, ना एग्जामिनेशन में ना आपके आईसीआई के क्वेश्चन में। ठीक है, अब बेटा अगर आप अपने आईसीआई के क्वेश्चन अगर उठाओगे ना जेएलपी के कंसेप्ट के ऊपर, तो आप बेटा रिटायरमेंट चैप्टर में जाकर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, और रिटायरमेंट चैप्टर में भी जाकर आपको कहाँ पे क्वेश्चन मिलता है? ये रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर बेटा जाकर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इलुस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 7 है, लेट मी जस्ट चेक वंस। इलुस्ट्रेशन नंबर बेटा 7 है। ठीक है, हाँ जी बच्चे, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 है। तो एक काम करता हूं मैं, एक बार बेटा आपके सामने इलुस्ट्रेशन नंबर 7 ले ही आता हूँ। बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक, नहीं मुझे प्लीज कंफर्म करना। आईसीआई वाली फाइल है बेटा आप लोगों के सामने? नो सर। नहीं है? वन नो नोट, सर अभी नहीं है। वन नोट नहीं हो रहा शो आप लोगों को? नो नहीं, सर। अब हो अब गया चेक सर। करो, अब चेक हो करो। गया। हो गया? हो गया। हो गया। यस। ठीक है जी, ये लो बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 में आओ। ठीक है, एक पार्टनरशिप हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेगी ऑन द लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर। फर्म प्रीमियम पे करती है। ठीक है, एंड जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो पेएबल है फर्म को जब किसी पार्टनर की डेथ होगी या मेच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब यहां पर देखो पहला ट्रीटमेंट वही आ गया, अगर एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हो तब ये हम कर चुके हैं कवर।
दूसरा है अगर एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, ये भी हमने कवर कर लिया। तीसरा है अगर जेएलपी रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हो, वो भी हम कवर कर चुके। अब जरा पहले क्वेश्चन के अंदर आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, रेड व्हाइट ब्लैक शेड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 5:3 उन्होंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली है 2018 में 50,000 रुपए की। कह रहे कि 3,000 रुपए जो है वो एनुअली पे होते हैं हर 10 जून को। ठीक है जी। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की जो है वो आपको दे रखी है 2018 के एंड में कितनी है, 31 दिसंबर 2018 को नील। 19 में कितनी है 900, 20 में कितनी है 2,000, फिर 3600। अब रिटायरमेंट हुई है 15 अप्रैल 2022 को। अब आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करें, अगर अकाउंट आप मेंटेन नहीं करके चल रहे, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन नहीं करके चल रहे, क्या इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चल रहे हो? यस सर। यस ठीक है, सर। अब एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चल रहा हूं तो मुझे बताओ हर 10 जून को क्या एंट्री पास होगी? ऑन एवरी 10th जून देयर विल बी एंट्री पास जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो जेएलपी प्रीमियम टू बैंक एक एंट्री पास हो जाएगी। मींस मैं 10 जून 2018 को बेटा एक एंट्री पास करूंगा, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब वो मेरा खर्चा है, तो हर साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। बोलो इतना समझ में आता है? यस यस सर। सर। ठीक है। अब हर साल ये चीज होगी, बी इट 2018, 19, 20, 21। ठीक है। अब 2022 में जाकर क्या होगा, जेएलपी पॉलिसी जो है वो सरेंडर हो रही है क्योंकि ब्लैक जो है वो रिटायर हो गया। अब ब्लैक रिटायर हुआ, तो उस टाइम पे बेटा सरेंडर वैल्यू कितनी थी 3600 की। उस टाइम पे सरेंडर वैल्यू कितनी थी 3600 की। मींस आपको कितना मिलेगा 3600 मिलेगा। अब आपको जब ये 3600 मिलेगा तब क्या एंट्री पास करोगे? बैंक डेबिट करोगे, जेएलपी को JLP क्रेडिट करोगे। कितने से? 3600 से 3600 से। उसके बाद आप ये जेएलपी जो है वो पार्टनर्स में बांट दोगे। ठीक है, रेड में, व्हाइट में और ब्लैक में। किस रेशियो के अंदर बांट दोगे? गोल्ड रेशियो में। तो 3600 को आप किस रेशियो में बांट दोगे? 5:3 के अंदर। तो 1800 रुपए, 1080। 1080 रुपए और 720 रुपए। बोलो समझ में आ गया बेटा? यस। यस। एक बार देख भी लो। देखो हर साल टू बैंक करके प्रीमियम का अमाउंट एंड उसको ट्रांसफर करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वही है, पोस्टिंग है सिर्फ। 15 अप्रैल को जब सरेंडर हुआ तो बैंक टू जेएलपी और उसको ये पार्टनर्स में बांट दिया। चलो अगला देखो जरा। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, डिटो सेम डाटा है जो ऊपर था। बस फर्क क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर अब आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन करके चल रहे हो सरेंडर वैल्यू पे। तो बेटा अब क्या होगा, जरा बस सोचना शुरू करो। हर साल बेटा जेएलपी आप डेबिट करके चलोगे, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी इस बार एंट्री, प्रीमियम नहीं, इस बार बैंक होगी एंट्री। ठीक है, 3,000 क्या हर साल एंट्री करोगे ही करोगे। ये एंट्री हर साल 10 जून को होनी है, एवरी 10th of June। राइट, यहां तक क्लियर यस। है? यस यस सर। सर। अब यस सर। मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अपनी जेएलपी को सरेंडर वैल्यू के ऊपर लेकर आना है। अब सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं कितनी है, तो पहले साल तो सरेंडर वैल्यू है नील, पहले साल के एंड में। तो मैं कह सकता हूं कि 31 दिसंबर 2018 को मैं एक एंट्री पास कर दूंगा, यानी एट द एंड ऑफ ईयर मैं इस पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे लेकर आना है। तो इसकी सरेंडर वैल्यू तो जीरो है, तो जितना एक्सेस है वो यहां पर आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी एक एंट्री पास हो जाएगी 3,000। बोलो समझ आया? यस सर। यस सर। अगले साल क्या होगा? अगले साल फिर से 10 जून 2018 को 3,000 की एंट्री ये वाली होगी। अब जो सरेंडर वैल्यू है वो है 900 रुपए की। 2019 में बेटा सरेंडर वैल्यू देखो 900 है। ठीक है, अब मुझे 900 रुपए पे अपनी जेएलपी को लेकर आना है। तो मेरी एंट्री अब किस अमाउंट से हो जाएगी फिर? प्रॉफिट एंड 21। लॉस करूंगा और जेएलपी को क्रेडिट करूंगा कितने से? 2100 रुपीज से। यस। ठीक है, तो मेरा जेएलपी का बैलेंस अगर आप देखो 900 रुपए रह गया। ठीक है, अब मैं देखूं फिर से 3,000 पे आएगा। ठीक है, समझ गए हो ना थोड़ा बहुत? यस सर। हाँ जी। देखो अब क्या होगा, ये 3,000 रुपए की पेमेंट करी, ये 3,000 रुपए सरेंडर वैल्यू पे लेकर आए, तो P&L टू जेएलपी। फिर अगले साल 3,000 की पेमेंट करी, अब 900 पे लेकर आना है, तो ये सरेंडर वैल्यू आ गई 900 रुपए, 2100 से मैंने ये एंट्री पास कर दी। अब 900 रुपए ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इस साल का प्रीमियम पे करा तो जेएलपी टू बैंक फिर एंट्री करी। अब इस साल के एंड में जो सरेंडर वैल्यू है दैट इज 2,000। अब टोटल कितना है 3,900, और मेरे को इसको लेकर किस पे आना है 2,000 पे। तो 1,900 रुपए कहाँ जाएगा? P&L के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ये 2,000 पे बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर 3,000 की यस। पेमेंट करी। अब इस साल के एंड में कितना है 3600 है।
तो 3600 भी लेकर आना है, टोटल बन रहा है 5000। 5000 में से 3600 माइनस किया 1400, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 1400। बोलो आया समझ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और ये अमाउंट बेटा जब मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू जेएलपी, खत्म। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर बोला होगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन के अंदर, अगर चलो जेएलपी देखना चाहते हो, अगले क्वेश्चन में बेटा जेएलपी का अमाउंट कितना गिवन है, 20,000 जेएलपी का अमाउंट गिवन है। ठीक है, अब कह रहे हैं जेएलपी की पॉलिसी जो ली थी वो 1 जनवरी 2017 को ली थी 1 लाख रुपए में, और उसकी सरेंडर वैल्यू जो है वो 31 दिसंबर 21 को है 25 की। ठीक है, 31 दिसंबर 21 को 25 की वैल्यू दे रखी है, तो बेटा आपको कितना ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आपको 5,000 जो है वो ज्यादा मिल रहा है। यस Yes. सर। यहाँ पर आपको 5,000 जो है वो ज्यादा मिल रहा है ना। मेरे पास पॉलिसी 20 की है, मेरे को मिल कितना रहा है, 25 रहा है, तो इस 25 का क्या करके चलूं? बेटा देखो, इस 25 को अगर आप रीवैल्यूएशन में भी ले जाते हो तो कोई दिक्कत, 5 को रीवैल्यूएशन में भी ले जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस 5 को अगर हम रीवैल्यूएशन में भी ले जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन। अब अच्छा, एक कंसेप्ट बेटा और मुझे करवा के चलना है, वो है सेपरेट लाइफ पॉलिसी का। जरा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर बेटा मैंने ना पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन भी दिया है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी वाले कंसेप्ट के ऊपर। कह रहे हैं कई बार क्या होता है बेटा, ज्वाइंटली पॉलिसी लेने की जगह ना पार्टनर्स ना इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेते हैं, और फॉर ईच ऑफ देम, और प्रीमियम कहाँ कौन कौन पे करेगा, फर्म। अब ऐसे केस में बेटा अगर रिटायर्ड पार्टनर जो होता है, रिटायरमेंट होती है, तो जो रिटायर्ड पार्टनर होगा उसको पता है क्या मिलेगा, एंटाइटल्ड फॉर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द लाइफ पॉलिसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, 3 पार्टनर सोना गब्बू अमित, 3:1:1 की उनकी रेशो है। पॉलिसी इसकी है 1 लाख की, इसकी है 2 लाख की, इसकी लाख की। इसकी सरेंडर वैल्यू है 10, इसकी सरेंडर वैल्यू है 20, इसकी सरेंडर वैल्यू है 30। रिटायर कौन हुआ है, अमित। अगर अमित रिटायर हो रहा है ना, तो ये मान के चलो ये जो 30,000 है, जो अमित वाली पॉलिसी थी, ठीक है, इसको अपने हिस्से का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, 30,000 का कितना, 1/5। ठीक है, तो ये इसको मिल जाएगा, प्लस इन दोनों का भी 1/5 1/5। यानी मैं सीधा सीधा बोलूं तो टोटल जो आपकी सरेंडर वैल्यू है वो 60,000। तो इसको 60,000 का बेटा 1/5 हिस्सा जो है वो मिल जाएगा, यानी प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो जितने भी पार्टनर्स की लाइफ पॉलिसी है उसका इसको क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है बच्चे मिल के रहे मिलेगा। बोलो बेटा, क्या ये चीज समझ में आ गई? Yes, यस sir. सर। ठीक है बच्चे, अब बाकी जो जेएलपी से रिलेटेड देखो पॉइंट्स जहां जहां पर आएंगे हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर, डेथ वाले चैप्टर में भी और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी, जब उन चैप्टर्स की रिवीजन करके चलेंगे तो बेटा मैं आपके साथ एक बार जो है वो कवर द्वारा से इस चीज को कर दूंगा। ठीक है, आपके डेथ वाले चैप्टर में भी बेटा अलग से एक टॉपिक आपके स्टडी मैट में भी गिवन है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उन्होंने वहां पर भी बच्चे मेथड दे रखे हैं, 3 मेथड वहां भी गिवन। अगर आप वहां पर भी मेथड देखोगे तो वो सेम ही चीज लिखी हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा सेपरेट लाइफ पॉलिसी के केस में भी हमारा क्या है, सेम ट्रीटमेंट जो है वो दे रखा है। गॉट इट बच्चे? सर इसको 3 लाख हम इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे बच्चे, वो बच्चे रिटायर हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। अगर मान लो डेथ हुई होती, ठीक है, अगर मान लो सेम क्वेश्चन है और डेथ हुई होती अमित की, तो बेटा अमित के एग्जीक्यूटिव को क्या मिलता, 3 लाख रुपए की जो पॉलिसी थी अमित की उसका 1/5। यस ठीक सर। है बेटा देखो, अगर रिटायरमेंट हो रही है तो सरेंडर वैल्यू का हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर डेथ हो रही है ना तो 3 लाख का हिस्सा मिलेगा। ओके ठीक है, सर। 3 लाख का 1/5 प्लस जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका सरेंडर, उनकी उनकी पॉलिसी सरेंडर होगी, तो उनके अंदर 10,000 और 20,000, 30,000 का 1/5 उसको बेटा ये मिलेगा। तो उसको 60,000 ये मिलेगा बच्चे, और 6,000 ये मिलेगा। समझ आ गया बेटा? हाँ डेथ के जी। केस में देखो, जिस पर्सन की, जिस पार्टनर की डेथ हो गई, तो बेटा उस टाइम पे तो उसकी पॉलिसी ही खत्म हो गई ना, तो उसका तो जो पॉलिसी का अमाउंट है आप वो कंसीडर करके चलोगे। जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी पॉलिसी सरेंडर हो गई, तो उसका जो सरेंडर वैल्यू है बेटा वो कंसीडर करके चलेंगे। समझ आया बेटा? हाँ यस जी सर। सर। पक्का? किसी बच्चे को और कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, जब जब जेएलपी का पॉइंट आएगा, देखो जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन है, जिस जिस आप पेजेस टर्न करते जाना स्टडी मैट के, जहां जहां आपको जेएलपी का पॉइंट मिले वहां उसका एक बार ना ट्रीटमेंट देखते जाओ। कहीं डाउट आएगा बेटा मेरे से आप लोग पूछ लेना, कमेंट्स में लिख देना इस वीडियो के एंड में,
वीडियो के कमेंट्स में लिख देना बेशक यूट्यूब के ऊपर कि सर इसमें डाउट है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो व्हाट्सअप जिनके पास नंबर है बच्चे प्लीज मेरे को कांटेक्ट कर लेना, कॉल कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बता देंगे। ठीक है जी। तो अभी के लिए बच्चे देखो इतना ही, आज का आपका बेटा ये कंसेप्ट जो है वो क्या हो गया, ओवर हो गया। ठीक है बच्चे, Yes, sir. चलो Yes, तो sir. इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है बच्चे, ये अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे।